नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह रज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु। मेरे वाजिबुल एहतराम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गुस्ल फ़र्ज़ कि मुसलमानों की इबादत का जो सबसे बेहतरीन जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा है, उसके लिए इंसान का पाक होना ज़रूरी है। तो जब इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है तो गुस्ल वाजिब होने के बाद हमने गुस्ल कैसे करना है, उसमें फ़राइज़ कितने हैं और गुस्ल का तरीका क्या है। इंशाल्लाह आज हम सिर्फ फ़राइज़ पे बात करेंगे कि गुस्ल फ़र्ज़ पर या गुस्ल वाजिब पर कितने फ़र्ज़ हैं। मैंने एक तालिब इल्म से पूछा, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा बेटा गुस्ल के फ़र्ज़ बताओ। हालांकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और वो माशाल्लाह अच्छी खासी पोस्ट पर भी थे। तो मैंने उनसे पूछा बेटा कि गुस्ल के फ़र्ज़ बताओ, तो वो कहने लगा जी मुझे तो याद नहीं है। एक और तालिब इल्म से पूछा, वो कहने लगा जी 3 फ़र्ज़ हैं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा साबुन, तेल और तौलिया। और बच्चे जो बाकी थे वो हंसने लग पड़े। तो मैंने कहा बेटा हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। ये बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद इनको जो गुस्ल फ़र्ज़ उसके फ़राइज़ का पता नहीं है। जब हम गुस्ल फ़र्ज़ के बाद फ़राइज़ पूरा नहीं करेंगे तो भाई हमारा गुस्ल नहीं होगा। जब हमारा गुस्ल नहीं होगा ना हमारी नमाज होगी, ना हमारी तिलावत होगी, क्योंकि जब कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक नहीं होगे तो ना तुम्हारी हम कुरान को उठा सकते हैं, ना हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई बेहयाई की बात नहीं है मेरे भाई, ये याद रखना। हम मुसलमान हैं। कुरान पाक में वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह खुद पाक है और पाकी को पसंद करते हैं। तो लिहाजा हमारी इबादत का जो सबसे अहम फरीज़ा है वो हमारा पाक होना ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये गुस्ल के फ़राइज़ खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं, औरतें भी याद करें, मर्द भी याद करें। इस तरह हमारे वो दोस्त जो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर टीचर हैं, उनको चाहिए कि वो भी वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों को याद करवाते रहें, उनसे सुनते रहें। इस तरह घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, उनको भी चाहिए कि वो गुस्ल के फ़राइज़ खुद भी याद करें और बच्चों को भी याद कराएं, बच्चों को भी याद करवाएं। इसलिए कि जब ये गुस्ल हमारा सही हो जाएगा तो फिर हमारी इबादत, अगली नमाज, तिलावत वो भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। तो लिहाजा जो हमारी टीचर्स औरतें हैं स्कूलों के अंदर, वो भी बच्चों को याद करवाएं। तो ये सदका जारिया है कि आप माशाल्लाह बहुत मेहनत करवाते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन दीन की भी कुछ ना कुछ बात उनको ज़रूर बताते रहें। तो इंशाल्लाह ये सदका जारिया है मेरे लिए भी और आपके लिए। चलिए हम आप आते हैं फ़राइज़ की तरफ कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह गुस्ल का तरीका अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज सिर्फ फ़राइज़ पर बात करेंगे। तो गुस्ल के अंदर जो फ़र्ज़ गुस्ल है उस पर 3 फ़र्ज़ हैं, याद रखें। ये 3 कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई आदमी 40 साल का, 50 साल का है, 60 साल का है, वो भी अगर याद करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? कि 3 तो फ़र्ज़ हैं, यानी रोज़ाना बंदा एक फ़र्ज़ भी याद करे तो बड़ी आसानी के साथ 3 दिन के अंदर याद हो जाते हैं। बल्कि अगर बंदा याद करना चाहे तो 1 मिनट में याद हो जाते हैं। जब दीन की बात का शौक़ होता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी बंदे को हासिल होती है। तो लिहाजा पहला फ़र्ज़ याद रखें जो है वो क्या करना है, कुर्ली करना है, यानी गरारा करना है। ये जो नरम हड्डी है ना गले की, यहाँ तक पानी का पहुँचाना ये फ़र्ज़ है। अगर रोज़े की हालत में हो तो फिर इतना ज़्यादा आप आम कुर्ली करें, और अगर रोज़ा नहीं है तो फिर आप अच्छी तरह गरारा करें ये नरम हड्डी तक, 1 मरतबा कुर्ली करना। और दूसरा फ़र्ज़ है कि नाक में पानी डालना, यानी आपने यूँ चुल्लू के अंदर पानी लिया और सांस के ज़रिए नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना, यानी ये नरम जो हड्डी है नाक की, यहाँ तक पानी पहुँचाना, ये भी फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ है कि पूरे जिस्म पर पानी का बहाना, यानी 1 मरतबा। अगर पूरे बदन के अंदर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई
तो हमारा फ़र्ज़ गुज़र नहीं होगा। तो ये याद रखें, ये 3 फ़र्ज़ हैं जो हमने याद करने हैं और इसके मुताबिक हमने गुस्ल करना है। अगर इन 3 फ़राइज़ों के अंदर एक भी फ़र्ज़ रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो ये बुनियादी बात है, तमाम मुसलमानों को हमें याद रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।